7th न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, बढ़े आगे। तो 7th न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, गिवन है मुझे x² प्लस y², फिर -4x माइनस 8y, -4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0, -45 इज इक्वल टू 0। क्या किया, x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। मुझे सेंटर और रेडियस निकालना है, फॉर्मूला पहले लिख लो, x माइनस h टू दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस k टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। इसके साथ कंपेयर करना है, डन। सर अब ये और ये कैसे कंपेयर करें बीच में -4x माइनस 8y वो सब है, तो उसी के लिए नई मेथड सीखनी है। नई मेथड मतलब नई नहीं है, 10th में सीख लिए थे, लेकिन रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंगली तुमने नहीं सीखी थी। दैट मेथड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, जो थी बुक में तो थी, लेकिन रिड्यूस्ड हो गई थी तो तुमने सीखी नहीं थी, अभी सीखनी पड़ेगी ओके, कुछ भी छूटेगा नहीं अभी 11th-12th में भी जो रिड्यूस हुआ है ना कहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम आगे बढ़ रहे हो तो, आगे बढ़ रहे हो तो पढ़ना पड़ेगा, छोड़ दिया तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। अभी आगे तुम और कॉलेज कर रहे हो सपोज, तो जो रिड्यूस हुआ है वो वहां पढ़ना पड़ेगा, वो फील्ड का पढ़ना पड़ेगा। मतलब तुम सपोज इंजीनियरिंग कर रहे हो तो फिजिक्स का पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी का नहीं पढ़ना पड़ेगा, लाइक दैट। ओके, हाँ चलो, तो अब इसका क्या करें, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करनी है। बहुत ही इजी है, ऐसे 10th के स्टूडेंट को ऐसा थोड़ा बहुत ऐसा लगता है, लेकिन हमने तो पढ़ा ही नहीं था, बहुत इजी मेथड है। ओके, 3-4 स्टेप में तो मेथड खत्म। मैं स्टेप बताऊँ, वो याद रखना, लिखना हो तो लिख लेना। क्या करना है, सबसे पहले x² के कोएफिशिएंट को 1 लेके आओ। क्या करो, x² के कोएफिशिएंट को 1 लेके आओ, फिर x के कोएफिशिएंट को हाफ कर दो। क्या कर देना है, x के कोएफिशिएंट को हाफ कर देना। कैसे करना है वो अभी हम करते हैं, ये तो स्टेप बता रहा हूं। x² के कोएफिशिएंट को 1 लेके आओ, x के कोएफिशिएंट को हाफ कर दो, डन। ये हाफ कर दिया, अब ये जो कोएफिशिएंट को हाफ कर दिया ना, उसका ही स्क्वायर कर दो। क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ये जो स्क्वायर किया ना, उसको एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, दैट्स इट, खत्म। ओके, क्या करना है, x² के कोएफिशिएंट को 1 लेके आओ, फिर x का जो कोएफिशिएंट हो उसको आधा कर दो, वो 3rd स्टेप में जो वो आधा किया है उसका स्क्वायर कर दो, और 4th स्टेप में ये जो स्क्वायर की गई वैल्यू है, जो आंसर है तुम्हारा, उसको एक बार प्लस और एक बार माइनस कर दो, खत्म, कंप्लीटिंग दिस स्क्वायर, डन। ये याद रह गया। अब मैं ये रब कर रहा हूँ, और रब नहीं कर रहा हूँ, यहाँ करके दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर x², इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, x² माइनस 4x प्लस y² माइनस 8y, और ये -45 को उधर भेज देता हूँ तो +45, डन। x² देखो ये आ गया x², y² ये रहा, -4x ये रहा, -8y ये रहा, 45 ये रहा, सब कुछ आ गया, डन। क्या किया मैंने, सिर्फ x वाला एक साइड, y वाला एक साइड और कांस्टेंट वो साइड, डन। अब क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, x² के कोएफिशिएंट को 1 करो। सर 1 ही है तो कुछ करना ही नहीं है, फिर छोड़ो, डन। अगर होता तो करते 1, कैसे करते, डिवाइड करके। अगर मेरे पास 2x² होता तो मैं क्या करता, सबको 2 से डिवाइड कर देता, तो ये हो जाता 1, ये हो जाता 2, ये हो जाता 1/2, ये हो जाता -4, ये हो जाता 45/2, जैसे अभी केमिस्ट्री में हम किए थे, सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, सबसे 3 से मल्टीप्लाई करो, बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन किया, वैसे। अंडरस्टूड, ओके, खत्म। पहला स्टेप खत्म। x के कोएफिशिएंट को हाफ करो। x का कोएफिशिएंट क्या है, 4, एक्चुअली -4 है, यहाँ साइन तुम नहीं कंसीडर करोगे तो चलो, तो -4 है, लेकिन नंबर क्या है 4 का आधा करो, 4 का आधा 2 हो गया 2। अभी 3rd स्टेप, 2 का स्क्वायर करो तो वो कितना हो जाएगा 4। एंड लास्ट स्टेप, 4 को जो आंसर आया है वो एक बार प्लस एक बार माइनस तो कर देते हैं। देखो क्या करना है, x², ये -4x तो जैसा था वैसा, किसको प्लस माइनस करना है, 4 को,
तो मैं एक बार प्लस कर दे रहा हूँ +4, एक बार -4 कर दे रहा हूँ। तो देखो एक्चुअल में ये 2 टर्म थी, वो 2 टर्म है, +4 -4 वो तो कट हो जाएगी, तो मैंने कुछ किया ही नहीं। इट्स लाइक रैशनलाइज, एक्चुअल में तो मैंने कुछ किया ही नहीं ना, +4 -4 तो कट हो जाएगा। डन। किया क्यों सर? अभी आगे करते हैं, पता चलेगा। डन। अब सेम वे y का करते हैं। तो देखो सर y² का कोफिशिएंट 1 लेके आओ, 1 ही है, ओके। y के कोफिशिएंट को हाफ कर दो, 8 का हाफ कितना हो जाता है? 4। फिर 4 का स्क्वायर कर दो, 16। 16 को एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक है। सो y² -8y, एक बार +16, एक बार -16, दैट इज इक्वल्स टू 45। तो ये कट हो जाएगा, तो उसके जैसा ही है, ये भी कट हो गया, उसके जैसा ही है। डन। ये स्टेप समझ में आ गया। अब ये रब कर दूं, ओके। तो दिस इज ओके। अब किया क्यों सर ये इसलिए किया, यहां पे तुम्हारा बन जाएगा a + b² और a - b²। ओके, इसलिए किया ये। तो ये क्या है? ये है एक्चुअल में x, बीच में माइनस है तो माइनस, और ये 4 मतलब 2 का स्क्वायर। देखो ये x - 2² का स्क्वायर करो तो क्या होगा? x² + 4 - 4x, तो वही तो है ऊपर। समझ में आया? पक्का? तो ये क्यों किया? हमारा ये फॉर्म आ जाए इसलिए किया। ये इसका क्या करे, उसको आगे ले लो, कांस्टेंट का क्या है, वो तो नंबर है। डन। तो ये -4 को उधर भेज दो तो वो +4 होके 49 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसका क्या बनेगा, तुम ही बताओ। y² -4, नहीं, ये क्या बनेगा? y ये -4 to the whole square। करेक्ट, y -4 टू दी होल का स्क्वायर। अब ये इक्वल टू 45, ये माइनस उधर गया तो +4, ये माइनस भी उधर गया तो +16। डन। इसका करके देखो, समझ में ना आए तो a - b² a² -2ab प्लस b²। डन। डन। ओके, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या आ गया? x - 2² प्लस y - 4² दैट इज इक्वल्स टू 65 आ गया। 65 आया, ये 20 65, यस। डन। तो 65 के मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या आएगा? 25 तो आएगा नहीं, 16 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा और 4 भी नहीं आएगा, तो रहने दो 65। और क्या? तो अब बस हमारा जो इक्वेशन है उसके कंपेयर करो। तो h मेरा आ गया क्या? 2, k आ गया मेरा क्या? 4, और r मेरा क्या आया? ये तो स्क्वायर रूट में होगा ना, स्क्वायर रूट ऐसे कर दो, स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म, तो 65 का 65 ही है, तो r मेरा क्या आ गया? √65। तो मेरा सेंटर मिल गया, h, k मतलब 2, 4 सेंटर एंड रेडियस √60। अंडरस्टूड? समझ में आया? पक्का? तो इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में थोड़ा बहुत डायरेक्टली मिल गया था, क्या डायरेक्टली कंपेयर करो, मिल गया। यहां पर तुम्हें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करनी ही पड़ेगी। डन। समझ में आ गया? पक्का? तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 7।